संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है और यह व्रत इस साल 6 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इसे जीवतिया और जीतिया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत पुत्रों को समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान जीमूतवाहन की विधि विधान से पूजा की जाती है, साथ ही उनका आशीर्वाद भी लिया जाता है। पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। जितिया व्रत से एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन नहाए खाए किया जाता है। उसके अगले दिन यानी अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखा जाता है और नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस साल 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को नहाए खाए किया जाएगा। उसके अगले दिन अष्टमी तिथि को यानी कि 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। इसका पारण होगा 7 अक्टूबर दिन शनिवार को। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:34 से। वहीं इसका समापन होगा 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर। पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लीजिए। पारण किया जाएगा 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 से 10:25 पर। इस बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानिए जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। इस व्रत के पहले दिन यानी सप्तमी के दिन स्नान करने के बाद भोजन कर लीजिए। फिर अष्टमी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। व्रती महिलाओं को पवित्र होकर संकल्प के साथ प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजन स्तन को अच्छे से लीपना है। इसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बना लें। तालाब के निकट एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ी कर दें। अब शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की कुशा निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित कर दें। उन्हें दीप धूप अक्षत रोली फूल माला लाल और पीली रुई से सजाएं। अब उन्हें भोग लगाएं। विविध प्रकार के नैवेद्य से पूजन करें। मीठे पुए फल और मिठाई चढ़ाएं। मिट्टी या गाय के गोबर से चिल्होरिन यानी चील और शियारिन की प्रतिमा बनाएं। दोनों का मस्तक लाल सिंदूर से विभूषित करें। इस दिन चील और शियार को लाल टीका जरूर लगाना है। इसके साथ सूर्य देवता की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। सूर्य देवता को धूप दीप दिखाकर आरती करें। अब पुत्र की प्रगति और कुशलता की कामना करें। अपने वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए दिन भर उपवास कर बांस के पत्तों से पूजन करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा जरूर सुनें। अगले दिन दान पुण्य के पश्चात व्रत का पारण करें। अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत में सरपुतिया की सब्जी का विशेष महत्व है। रात जितिया व्रत रखने से पहले नोनी का साग खाना चाहिए। नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसे खाने से व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है और व्रत को करने में आसानी भी मिलती है। जितिया व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से जितिया पर्व के तीसरे दिन झोर भात मरवा की रोटी यानी मंडवा की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। इन्हें खा के आप व्रत का पारण कर सकते हैं। जितिया व्रत के पारण के बाद माताएं बच्चों के नाम पर रक्षा धागा में बांधकर कौड़ी पहनती हैं। जितने पुत्र होते हैं उतनी ही कौड़ियां महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। जितिया व्रत के दिन भूल कर के भी आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। व्रत से पहले ही मांसाहार लहसुन प्याज वाला खाना ना खाएं। छठ के समान इस व्रत की शुरुआत भी नहाए खाए से ही होती है और अगले दिन व्रती को निर्जला व्रत रखना होता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार जो महिला इस व्रत को करती हैं वो हर साल इसे करना चाहिए। इस व्रत को बीच में छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। इस पूरे व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 3 दिनों की जितिया व्रत में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। महिलाओं को इस व्रत के दौरान अपना मन मस्तिष्क कर्म शुद्ध रखना चाहिए। किसी के बारे में भी बुरा ना सोचें और ना बुरा कहें।
यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इसका नियम इतना कठोर है, आचमन का जल भी ग्रहण नहीं करना है। आप भूल से भी पानी ना पिएं। इस व्रत में खुद को डिहाइड्रेशन से बचाएं। इसके लिए आप धूप में जाने से बचें। जितना हो सके समय अपना घर पर ही व्यतीत करें। तो यह थी संपूर्ण जित्या व्रत से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।